हेलो दोस्तों, एक बार आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। और आज हम आपके बीच में एक बहुत अच्छी सी इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। एसएससी एमटीएस से रिलेटेड कुछ बहुत बड़े परिवर्तन हुए हैं और जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और आप देख रहे हैं कि एसएससी इस समय वैकेंसी किस गति से आपको देती जा रही है। शायद हम ये देख रहे हैं कि ये 2023 की सबसे बड़ी वैकेंसी है, अभी तक की वर्ष की पहली वैकेंसी है और बड़ी वैकेंसी है। आपको एसएससी एमटीएस ने काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी निकाली हुई है और जिसमें 11,409 पद के आसपास हैं, जिसमें 10,880 एमटीएस हैं और 529 हवलदार पोस्ट के लिए हैं। ठीक, तो दोनों का जो क्वालिफिकेशन है वो 10 से है कि अगर आप 10वीं पास होंगे तो आपको एसएससी एमटीएस में जाने के मौके मिल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी व्यक्ति है तो वो 10वीं पास लगभग व्यक्ति होते हैं, इसलिए इस वैकेंसी में कंपटीशन बढ़ जाती है। और थोड़ा कंपटीशन के साथ साथ आप कह सकते हो कि करप्शन भी बढ़ जाता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति फाइट कर रहा है भाई, तो हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से जुगाड़ सेट करता है। तो बहुत कुछ परिवर्तन हुए हैं इसमें जो कि आपको जानना बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इन सारी मुद्दों के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या परिवर्तन हुए हैं और बेसिकली क्या क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, किन किन चीज़ों में हम काम करें तो हमें वैकेंसी में बहुत लाभकारी होगा और किन किन चीज़ों में हम कम ध्यान दें। ठीक, तो आइए जरा हम एक बार काम कर लेते हैं। एसएससी एमटीएस 2022-23 की ये वैकेंसी है। जरा क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो 10th है। आपको हाई स्कूल पास होना अनिवार्य है भाई। हाई स्कूल अगर आप पास नहीं होगे तो आप इस वैकेंसी को फिलअप नहीं कर पाओगे। फिर अगर आपकी अप्लाई डेट की बात की जाए तो आपकी 18/1/23 से अप्लाई डेट है, आपको 18 तारीख जो कि, और फिर लास्ट डेट की अगर हम बात करते हैं तो जो 17/2/23, इतना वेट नहीं करेंगे, आप कोशिश करें कि 1 महीने का अंतर है तो आप लगभग डेट को, फॉर्म कोई भी हो उसको मिड में भर दें। लगभग आपको 10 दिन 8 दिन गैप करके भर दे। शुरुआत में भी इतना जल्दी ना कर दे, लेकिन बहुत लास्ट में भी ना पहुंचे। आप कोशिश करें कि वो फॉर्म आपका बीच में ही भर जाए। ठीक, फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम डेट, जैसा कि ये दे रहे हैं कि एग्जाम डेट ये कितनी रखेंगे। एग्जाम डेट ये लगभग अप्रैल तक की दे रहे हैं। ठीक है, एसएससी का कहना है कि हम अप्रैल तक आपका एग्जाम करा लेंगे। और आप देख भी रहे हैं कि एसएससी इस समय अपने एग्जाम बिल्कुल टाइम पे करा रही है, तो ये भी एग्जाम टाइम पर होने की उम्मीदें हैं। तो एग्जाम डेट अप्रैल के आसपास रहेगी। एज आप देख पा रहे हैं 18 से 25 या 27। अकॉर्डिंग टू कैटेगरी एज रिलैक्सेशन जो होता है वो आपको मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा जैसा पहले भी एसएससी करती आ रही है एज इट इज वही चलना है। बस आपको ये देखना है कि भाई कहाँ से कहाँ तक आप एज काउंट जो हो रही है वो 18 से आपको 25 तक या 18 से 27 तक। अब उसमें ये भी दिया गया है कि इस डेट से इस डेट तक के व्यक्तियों को लिया जाएगा, तो वो अपना आपको। फिर इसके बाद देखो लिखा हुआ है फीस। जो फी है भैया वो 100 रुपये नॉमिनल है, कोई इतना बहुत बड़ा चार्जेस नहीं है। तो फीस आपसे 100 रुपये वसूली जाएगी। उनमें भी महिलाओं को कोई शुल्क दे नहीं होता है, SC ST को कोई शुल्क दे नहीं होता है। तो ये आप एसएससी पहले भी इसके बारे में जानते हैं, आज भी जान लो भाई कि आपको कितने रुपए फीस देनी है और किनको किनको नहीं देना है, ये भी आपको बहुत अच्छे से नोन होना चाहिए। पोस्ट की हम बात कर चुके हैं, 11,409 पद हैं, जिसमें 10,880 एमटीएस के लिए हैं और 529 हवलदार के लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इतने पद हैं। एक बड़ी वैकेंसी आप देख सकते हैं। अभी तक एमटीएस की जो वैकेंसी आती थी वो 4,000, 5,000, 6,000 इतनी आती थी। आप देखिए बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो सर मौके बहुत अच्छे हैं, आप पूरी मेहनत से लग जाइए। अब बात आती है कि यहाँ पे पेपर 2, पहले एसएससी क्या करता था कि 2 पेपर ही कराता था, लेकिन मतलब पहला पेपर कराता था वो जो कि ऑब्जेक्टिव बेस होता था। ऑब्जेक्टिव बेस में क्या होता था कि आपकी रीजनिंग, जीएस, मैथ, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट होते थे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता था, मेरिट बनती थी। तो वो एक पैटर्न उन्होंने बदला है। वो फिर क्या करते थे कि जब आप पेपर 1 को क्वालिफाई करते थे तो पेपर 2 करा लेते थे। पेपर 2 में क्या होता था कि इंग्लिश पे डिस्क्रिप्टिव कराने का मतलब एक एसे और लेटर राइटिंग कराते थे। तो यहाँ पर भी उनका एक मोटो ये सेट हुआ है मोटा मोटा कि हमें 2 पेपर ना लेके पेपर 2 ही हैं। ठीक है, पेपर 2 ही हैं, लेकिन पेपर 2 कैसे कराना है कि भैया एक ही दिन आपके पेपर होंगे, एक ही दिन दोनों पेपर होने हैं। पहले क्या होता था कि पहला पेपर आप क्वालिफाई करेंगे तब दूसरे पेपर के लिए आप एलिजिबल होंगे। अब ऐसा कुछ नहीं है।
आप एक ही दिन, उन्होंने कुछ मोड कैसे सेट किए हैं, पेपर मोड, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। पेपर मोड आपके कैसे हैं कि भैया पेपर फर्स्ट जो आप देने जाएंगे वो मैथ और रीजनिंग का होगा। किसका होगा? मैथ और रीजनिंग का। और मैथ और रीजनिंग का जो पेपर आप देंगे ये केवल आपका केवल क्वालिफाइंग नेचर होगा। कैसा होगा? क्वालिफाइंग नेचर का। मैथ में आपके 20 क्वेश्चन आने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। जैसे ही आपने कैलकुलेट किया कि 75 नंबर की आपकी मैथ बनेगी। फिर आपने कहा कि रीजनिंग 20 क्वेश्चन आने हैं, 75 नंबर के आपकी रीजनिंग हो जाएगी, 150 नंबर। लेकिन आपको इस बात को ध्यान देना है, इन दोनों आपको पोर्शन को करने के लिए समय कितना मिलेगा? 45 मिनट। बहुत है सर, क्योंकि आपका रीजनिंग और मैथ में नंबर स्कोर कितना है वो क्वालिफाइंग होना चाहिए। बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे मैथ और रीजनिंग में ध्यान दे रहे हैं शायद वो एमटीएस के लिए फिर नहीं है। एमटीएस में आपको मैथ और रीजनिंग में ध्यान नहीं देना है, क्वालिफाइंग नंबर है। आपको क्वालिफाइंग परसेंटेज कितनी है वो भी देख लीजिए। पासिंग कट ऑफ के बारे में अगर बात की जाए तो जनरल इतने परसेंट, 30% है तो 36 नंबर लगभग आपको लाने हैं। ओबीसी भैया आपको 25% तो लगभग 30 नंबर आपको लाने हैं। ईडब्ल्यूएस 20%, लगभग 24 नंबर आपको लाने हैं। ठीक है, सॉरी यहां पे एससी एसटी, यहीं पे ईडब्ल्यूएस लिख देते हैं। ठीक, यहां एससी और एसटी, ये इनको इतने नंबर लगभग लाने हैं। तो पासिंग कट ऑफ हर एक लड़का, जो लड़का अगर थोड़ी बहुत भी रीजनिंग जानता होगा, थोड़ी बहुत भी मैथ जानता होगा, वो भैया क्वालिफाइंग तो नंबर ला ही मतलब ले ही आएगा ना। आपको केवल मेहनत किस में करनी है? ये जो पेपर 2 है, मतलब पेपर सेकंड जो है आपका, यहीं पर आपको पूरी मेहनत करनी है। पेपर फर्स्ट में मेहनत नहीं करनी है, बस पेपर से 10 दिन पहले एक बार मॉक टेस्ट लगा लेना है। भैया 10-10, 12-12, 15-15 सवाल तो आपके मतलब 15 क्वेश्चन तो 15 नंबर तो आ ही जाएंगे ना। तो यहां पे पासिंग कट ऑफ तो इतना बड़ा मैटर नहीं कर रहा है। ठीक, कि आपको मैथ में कोई सरदर्द बनेगी, आपको रीजनिंग में कोई सरदर्द बनेगी। मोटा मोटा जो रीजनिंग का आपको डिटेल होगी वो बहुत आसानी से आप कर लोगे। मोटी मोटी जो मैथ की, भाई एमटीएस लेवल की अगर मैथ आएगी, एमटीएस लेवल की अगर रीजनिंग आएगी तो आपको कोई समस्या तो होने वाली नहीं है। तो यहां आपको केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इस बात को नोट कर लें कि क्वालिफाइंग नेचर है। और जब एक और खास बात ये भी ना करें कि आप मैथ और रीजनिंग को इतना भी ना देखें कि क्वालिफाई ही ना कर पाए, क्योंकि जब तक आप इस पर क्वालिफाई नहीं होंगे तब तक आपको ये सेकंड विंडो आपकी नहीं ओपन होगी। मतलब इस पर पहुंचने के लिए आपको इस पर क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है। इस पर पहुंचने के लिए इसको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। ठीक, अब दूसरी बात, अब भैया अगर आपको मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन ना भी आए तो थोड़ा तुक्का मार लेना, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। यह बात आपको नोट कर लेना है कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। विदाउट माइनस मार्किंग ये आपको पोर्शन होगा कि आप भैया जाएं, अगर लग रहा है कि ये ऐसा आंसर बन सकता है तो आप बना दें। आपने 10-12 क्वेश्चन अपने जो आते थे वो कर लिए और जो अब नहीं आ रहे हैं उनमें गेस कर लिया। बात कहां पे आ गई? पेपर 2 की। यही मेन बात है, यहीं से आपको नौकरी मिलेगी, क्योंकि यही आपको मेरिट बनाएगी, यहीं से आपकी मेरिट बननी है। लेकिन खास बात यह है कि इंग्लिश और जीके जीए में आपको 25-25 क्वेश्चन दोनों पोर्शन के मिलेंगे। नंबर्स कितने के मिलेंगे? 75-75, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। कितने को? एक क्वेश्चन 3 नंबर का। और एक क्वेश्चन 3 नंबर का जो होगा वो आपको इन दोनों पोर्शन को, मतलब ये 50 क्वेश्चन इंग्लिश और जीके जीए के, टाइमिंग कितनी मिलेगी? इसमें भी आपको 45 मिनट ही मिलने हैं, कुछ ज्यादा नहीं मिलने हैं, 45 मिनट ही मिलने हैं। अब बात आती है कि पेपर 2 में आपकी माइनस मार्किंग इंक्लूडेड है, और वो माइनस मार्किंग कितनी है? 1/3। दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 रीजनिंग और मैथ में कोई माइनस मार्किंग नहीं है, जबकि पेपर 2 इंग्लिश जीके जीए में आपकी माइनस मार्किंग रहेगी। 1/3 आपकी माइनस मार्किंग है। इस बात को आप बहुत ध्यान से सुन लें भैया, क्योंकि ये आपका नौकरी पाने का फेस है।
आपने अगर इंग्लिश जीरो कर ली, जीके जीरो कर ली, तो आपको नौकरी नहीं मिलनी भाई। जो लौंडे होते नहीं कि मैथ और रीजनिंग से भैया पेपर क्वालिफाई करते हैं, तो पेपर क्वालिफाई तो हो जाएगा, लेकिन यहां पे नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी कहां से मिलनी है? इंग्लिश, जीके और जीए से। तो बहुत उम्मीदों के साथ यहां पे लग जाइए भैया इंग्लिश और जीके में। आप अगर 2 महीने 2.5 महीने जमकर लग लेते हो, तो मुझे लगता है कि एमटीएस के लेवल की आपकी इंग्लिश और एमटीएस के लेवल की आपकी जीके जीए जो है वो आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। मैं सुजीत सचान इसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं कि बहुत जल्द हमारा एक बैच एमटीएस बेस्ड स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप नो डाउट डिले ना करें, और एमटीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत जल्द आकर उस बैच को ज्वाइन करें। धन्यवाद।